मेरा नाम मनोज मोहन मुखर्जी, पश्चिम बंगाल बर्धमान का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सदानंद अंबेकर है और मूलतः मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राम कुमार वर्मा है। प्रणाम, मेरा नाम संतोष पांडे, मैं बहराइच जिला का निवासी हूँ। जी प्रणाम, मेरा नाम रामानंद कुमार, मूल निवासी हजारीबाग झारखंड। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सवार है गुरुवर, नमन सवार है गुरुवर। कृपा की एक किरण दे दो, कृपा की एक किरण दे दो। दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन सवार है गुरुवर, नमन सवार है गुरुवर। मैं वर्ष 1983 से मिशन को जानने लगा था और इसका जो मुख्य माध्यम है या मुख्य कारण है वो मेरी पहली जहाँ पर पदस्थापना हुई थी उसके पास में ही शक्तिपीठ था, जहाँ दैनिक कर्म हुआ करते थे, आरती इत्यादि। उसके बाद जो जय घोष हुआ करते थे उन जय घोष ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया और मुझे आज भी स्मरण आता है कि उनमें सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ ने मुझे प्रभावित किया तो वो एक जय घोष था, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। उस समय तो युग निर्माण योजना या प्रज्ञा अभियान इससे बहुत ज़्यादा परिचय नहीं था, लेकिन इस जय घोष ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, जो मेरे इस मिशन से जुड़ाव का एक प्रमुख कारण मान सकते हैं आप। उसके बाद में दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन या जो महत्वपूर्ण पड़ाव मेरे जीवन में था वो था गुरुदेव के साहित्य से परिचय। अखंड ज्योति पढ़ना आरंभ किया, यद्यपि मेरे यहाँ पूर्व में भी अखंड ज्योति पत्रिका आया करती थी, लेकिन जब अखंड ज्योति पत्रिका को पढ़ना आरंभ किया तब धीरे धीरे समझ में आया कि परम पूज्य गुरुदेव का मिशन और इस मिशन का लक्ष्य क्या है। 1983 से परिचित था, लेकिन जिसको हम कार्यकर्ता कह सकते हैं उस श्रेणी का व्यक्ति बनने के लिए मुझे बहुत लंबा समय लगा। और वर्ष 2011 में जब परम पूज्य गुरुदेव का जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, तब ईश्वर की प्रेरणा कहें कि मैं अगस्त 2011 में यहाँ आ गया था शांति कुंज, और तब से सतत शांति कुंज में कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। शांति कुंज जब से आए हैं तब से मुझे लगने लगा है कि अब मुझे अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव भी इस बात को हमेशा कहते थे कि व्यक्ति अपने लिए तो सब कोई जीता है, लेकिन जो थोड़ा समाज के लिए सोचे, राष्ट्र के लिए सोचे, लोक कल्याण के लिए सोचे, उसका जीवन वस्तुतः एक सार्थक और सफल जीवन है। तो मुझे भी बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और वर्ष 2011 जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से लेकर के आज तक कैसा ये काल बीत गया इसका मुझे भी स्मरण नहीं आता है। एक एक दिन भगवान की गोद में रह करके जीवन का बहुत आनंद मिल रहा है और लग रहा है कि हम अपने जीवन का, अपनी क्षमताओं का, अपनी योग्यताओं का कहीं न कहीं सदुपयोग अवश्य कर रहे हैं। मिशन में सन 84 में मैं एक बार आया था, एक टीम को लेके आया था। एनजीओ की टीम थी पिथौरागढ़ की, उसको लेके आया था, उनको प्रशिक्षित कराने के लिए आया था। तो वहीं से मेरा थोड़ा सा लगाव हुआ और बचपन से ही, चूँकि ब्राह्मण परिवार से हूँ तो बचपन से ही गायत्री मंत्र का जाप करता था और वो संस्कार थे हमारे अंदर। तो आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ वातावरण बहुत ही सुंदर लगा। तो उस हिसाब से मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी जागरूकता जगी कि इस संस्था से ज़रूर जुड़ना चाहिए, और मैं जुड़ा रहा और लोगों को ले आता रहा, उनको जागरूक करता रहा और 2018 में अपने आप को समर्पित कर दिया। असल में गायत्री परिवार से जुड़ा होना वो संस्कारों के द्वारा था, और जब गायत्री परिवार के नाम से नाम सुना और यहाँ आना जाना हुआ तो उसके बाद हमारे सूरदास जी बाबूजी एक थे यहाँ पे, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया आने के लिए और वहीं से मेरी प्रेरणा जागी और 2018 में मैंने अपने आप को समर्पित किया। आमूल चूल परिवर्तन आया कि जो भी चीज़ें मेरे अंदर नेगेटिविटी थी वो नेगेटिविटी ख़त्म हुई, पॉजिटिविटी आती रही
और मैं पॉजिटिव होता चला गया। अपने आप को बदला हुआ महसूस करता हूँ और वही उम्मीद भी करता हूँ कि अपने तरह से दूसरों को भी बदल सकूँ। मैं 1996 से मिशन से जुड़ा। हमारे यहाँ एक परमा जी थे, वो निरंतर हम लोगों के पास संपर्क में आते रहते थे। हम लोगों को पता नहीं था कि गायत्री परिवार क्या है, किस लिए आते हैं, क्या है। उन्होंने कई महीनों तक आने के बाद हम लोग नहीं पूछते थे, क्योंकि डर लगता था कि ये पैसा काफ़ी लगेगा। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों से प्रार्थना है कि ये कराइए अपने यहाँ। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग इतने बड़े आदमी नहीं हैं कि हम ये करा सकें। हमारे यहाँ क्षेत्र में बड़े बड़े बनिए लोग हैं और विधायक लोग, अधिकारी लोग हैं, उनसे जा कर के मिलिए। तो बोले नहीं, सब लोगों के पास गया हूँ, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो यज्ञ हो जाएगा। तो यज्ञ के लिए हम लोगों के पास छोटा मोटा का अपना बिजनेस था, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था। तो हम लोग डर रहे थे कि कैसे यज्ञ होगा, करोड़ों रुपया लगेगा, तो इसमें कहाँ से लाएंगे। लेकिन उन लोगों ने कहा नहीं, आप खड़े हो जाइए, हम इसकी व्यवस्था बना लेंगे। फिर हम लोगों ने हिम्मत जुटाया और कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो हम लोग डर रहे थे कि टेंट वाले को कैसे पैसा देंगे, सबको कैसे देंगे। लेकिन हम किसी से मांगने भी कुछ नहीं गए और सब कुछ 5 दिन तक हमारे यहाँ आता रहा, भोजनालय भी चलता रहा परमानेंट, लेकिन कोई चीज़ की कमी नहीं आई। 6वें दिन जब हम लोगों ने केवल दान पेटी खोला तो उसमें से हमारी टोली विदाई और टेंट का और सारा खर्चा हमारा निकल गया। कुछ पैसा अपने पास से नहीं लगा। तभी हम लोगों के श्रद्धा उत्पन्न हुई कि ये बहुत अच्छा काम है, इसलिए वहीं से हम लोग जुड़े। बदलाव में तो बहुत अंतर हुआ कई प्रकार से। जैसे कभी किसी से कुछ बातें हो जाती थी तो वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता था, और परिवार में रह कर के जो सहन शक्ति थी वो नहीं थी। लेकिन गुरुदेव के जुड़ने के बाद ये प्रभाव पड़ा। बहुत अच्छा महसूस करते हैं जितना हो सकता है। जैसे गांव में थे तो गांव की दिनचर्या और यहाँ की दिनचर्या में बहुत बड़ा फ़र्क आया, और उसमें ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे स्थान पर आए हैं और अच्छा हमको आभास हो रहा। मिशन से हम तो बचपन से ही जुड़े हुए थे। हमारे माता पिता 2000 में जब संस्कार महोत्सव में वे दीक्षा लिए, इससे धीरे धीरे हमारे घर में भी उनके गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भाव, लगाव बनता गया, जिस कारण से हमारे अंदर भी जो भी घर में अड़चनें आती थी, परिस्थितियां आती थी, उनसे बचाव करते करते धीरे धीरे हमारे गुरुदेव के प्रति हमारा भी लगाव बढ़ता गया। हमारे घर में हमारे पिताजी अखंड ज्योति, युग निर्माण आदि आते रहता था। करीब 100 से अधिक अखंड ज्योति, युग निर्माण अभी भी आता है। वो पुस्तक को हम पहले तो पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर भी छोटे छोटे जो कहानियाँ आदि आते थे उसमें उस कहानी के माध्यम से हमें बहुत संदेश भी मिलते रहे, जिस कारण से गुरुदेव के प्रति हमारा लगाव बढ़ा। जब से हम गुरुदेव से जुड़े हैं तब से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया है। किसी भी कार्य में हमारा मन नहीं लगता था। चंचल स्वभाव होने के कारण 2 मिनट ये इस कार्य को करना, 2 मिनट उस कार्य को करना, ये हमारे अंदर ये गुण होने के कारण किसी भी कार्य को हम अच्छे से कर नहीं पाते थे, और कुछ सीखने में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न होती थी। जब से गुरुदेव से जुड़े तब से किसी भी कार्य में स्थिरता, कार्य में मन लगना, ये सभी सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिला है। तुम्हें छू लौह कण भी हो गए अनमोल कंचन से, निरर्थक वृक्ष भी सुरभित हुए हर और चंदन से, सहज सानिध्य से सबका, सहज सानिध्य से सबका किया उपकार है गुरुवर, किया उपकार है गुरुवर, तुम्हारे
हमारी पोस्टिंग थी अमेठी में 95 में। वो उसके बाद में वहाँ 24 कुंडी यज्ञ था। पड़ोस में मेरे इंजीनियर रहते थे, तो उन्होंने कहा कि ये अखंड ज्योति पत्रिका आती है। उन्होंने मुझे दिखाया तो उसके ऊपर भारत माता का चित्र बना हुआ था, उस पर लिखा हुआ था सत्य प्रेम न्याय। और उसको पढ़ के ही मैंने वो पत्रिका उनकी तरफ खिसका दी। मैंने कहा भाई ठाकुर साहब कहाँ यार आप चक्कर में पड़े हो, न कहीं सत्य है आज, न कहीं प्रेम है, न कहीं न्याय है। तो हमने कहा ऐसी चीज़ हम नहीं पढ़ते। उसी शाम को जो है मेरा दरवाज़ा नॉक किया किसी ने, तो 2-3 लोग आए और उनके हाथ में पीले पत्रक थे और एक ने हमको पत्रक दिया। तो हम समझे हम कोई मैगज़ीन पढ़ रहे थे, ये हमारे खलल डालेंगे। तो हमने टालने की वृत्ति से पर्स अपना खोला, हमने 100 रुपये उनको दे दिए बिना पूछे क्या है क्या नहीं है। तो जब उनको हमने दे दिए तो उन्होंने कहा बाबूजी 100 रुपये। तो हमने कहा कम हो तो और दें। तो उन्होंने कहा नहीं, लोग तो 100 क्या 50 रुपये भी मांगने से भी नहीं दे रहे हैं। वो हमने उनको दे दिया। उसके बाद में जो हमने पत्रक पढ़ा कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, हमने कहा ये कैसे संभव हो सकता है। बहरहाल जब वो यज्ञ होना शुरू हुआ तो हमारे पास में एक पीली धोती थी पहले, उसको पहन के हम पहुंच गए। और जब 9 कुंडी यज्ञ समाप्त हुआ वहाँ पे, तो उस दिन हमारा समापन वाले दिन ही हमारा वहाँ दीक्षा संस्कार होना था। उन्होंने कहा कि भाई देखो भाई, जिसको मान रहे हो, हनुमान को मान रहे हो तो हनुमान को मत मानो, हनुमान की मानो। दुर्गा को मान रहे हो तो दुर्गा को मत मानो, दुर्गा की मानो। माँ बाप को मत मानो, माँ बाप की मानो। यानी कि उन्होंने एक तरह से हमें की यानी चाबी दे दी। फिर हम एक बार हमको यहाँ पे हरिद्वार में ड्यूटी में आए थे, हम सरकारी नौकरी में हैं। तो हम कहीं रहे कहीं कभी रहे, जबकि हम दीक्षा ले चुके थे। हम शांति कुंज में घुसे, करीबन 9:20 का टाइम था। 1 नंबर गेट से जब घुसे तो हमने देखते ही हम तो रह गए कि हम कौन से लोग में आगे। देखा हमने 100% पीले रंग की धोती कुर्ते में लोग थाली लेके बिना कोई आवाज़ करे हुए लाइन से जो है कर रहे थे। हम चलते चले गए। गायत्री मंदिर पड़ता है ना, हम उसमें चढ़े। फिर कोने में प्रज्ञा एक में लिखा हुआ था जनसंपर्क। हम जनसंपर्क में घुसे। हमने कहा, उन्होंने कहा साहब परिचय दीजिए। तो हमने कहा ये हमारे साथ एक कुलीग और थे। हमने कहा ये डॉक्टर BK शर्मा, मैं डॉक्टर वर्मा। और उन्होंने विभाग पूछा तो हमने कहा हम एग्रीकल्चर विभाग से हैं। तो उन्होंने छूटते ही हमसे कहा कि अरे आप तो हमारे बड़े काम के आदमी हैं, ना हमारी उनसे कोई जान न कोई पहचान, पर बड़ी आत्मीयता से उन्होंने कहा हमारे आप वहाँ चले जाइएगा। हमको लगा कि भाई ये तो लोग बड़े अच्छे हैं, इनके चेहरे पर चमक अलग दिखाई दे रही है, इनकी धोती अलग दिखाई दे रही है। और वो सज्जन जिनसे हम मिलने के हिसाब से आए थे वो हमको लेके भाई साहब भोजन प्रसाद करिए। लौटने के बाद में पोस्टिंग बुलंदशहर थी उस टाइम। तो एक सज्जन हमारे बहुत पीछे पड़ रहे। जैसे ही हम लौटे कि बाबूजी आपको जाना चाहिए, आप जैसों को शांति कुंज में जाना चाहिए, वहाँ के सत्र होते हैं उनको करना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। वो हम 9 दिन के सत्र में आ गए। और हम जो भी हमारे मन में प्रश्न आए उस प्रश्न का उत्तर या तो हमें उससे स्पीकर से मिल जाए या दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिल जाए। हमारे मन में फिर यह हुआ कि भाई हमारे बच्चे भी तो हैं यार, ये सब लोग इतना आनंदित कर रहे हैं, हमारे बच्चों का क्या होगा। उसका भी हमको समाधान मिल गया। बस हमने तो यही धुन करना शुरू कर दिया। हमारी ज़िंदगी के 45 साल बर्बाद हो गए। हमने अपनी ज़िंदगी के 45 साल बर्बाद कर लिए और हमको गुरु की शरण में आ जाना चाहिए था। और 31 दिसंबर की रात को मेरा जीवन 180 डिग्री पे गुरुदेव ने घुमा दिया। और बस इतना अवर्णनीय आनंद है वो कि उस आनंद को मैं शब्द दे ही नहीं सकता हूँ। शांति कुंज की इस पुण्य भूमि से मैं, हमारे जितने भी परिजन हैं, मेरे जान पहचान के मेरे संबंधी, मेरे आत्मज, उन सब के लिए केवल एक ही संदेश देना चाहूँगा परम पूज्य गुरुदेव की ओर से कि हम अपने जीवन का मूल्य पहचानें। ये जो अनमोल, देव दुर्लभ, सुर दुर्लभ हमको मानव जीवन मिला है, इसका हम सदुपयोग करें। अपने लिए तो उपयोग करें, लेकिन समाज के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, समाज के प्रति भी हमारा उत्तरदायित्व है। तो उस उत्तरदायित्व को पहचानें और अपने साधन, संसाधन, समय, योग्यता, धन इत्यादि में से एक अंश नियमित रूप से ईश्वर के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए लगाते रहें, तो हमारा जीवन एक सार्थक जीवन कहलाएगा। यही मेरा एक छोटा सा सबके लिए, हमारे आत्मियों के लिए, परिजनों के लिए छोटा सा एक संदेश है। जन जन को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस रूप में हमसे बन सके, संस्कार के माध्यम से हों या फिर अखंड ज्योति, युग निर्माण, प्रज्ञा ज्ञान जो पुस्तक शांति कुंज के द्वारा बनाई गई है, इस पुस्तकों के माध्यम से जिस रूप में हमसे बन सके, गुरुदेव का कार्य हम निरंतर आगे बढ़ाते चले जिस रूप में हमसे बन सके। जन जन को ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग बोल करके, प्रवचन करके, लेकिन हमारा ये है कि जितना हम लोग अपने व्यक्तित्व से जितना संदेश दें उतना लोग नज़दीक आएगा। जैसा हमारा व्यवहार होगा उतना भी हमसे लोग मिशन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संकल्प यही है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा,
हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का स्लोगन जितने लोगों तक पहुंचा सकें, वो हमारा प्रथम उद्देश्य होगा। और वर्तमान में जैसे हम सब इस तथ्य से परिचित हैं कि ये वर्ष 2021 शांति कुंज की जन्म शताब्दी शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस स्वर्ण जयंती वर्ष में मैंने भी एक छोटा सा संकल्प लिया है। गुरुदेव ने हमको प्रेरणा दी है कि छोटे छोटे संकल्पों पर चलकर ही बड़े संकल्प और बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। तो मैंने भी एक छोटा सा संकल्प लिया है, एक छोटा सा निर्धारण किया है अपने जीवन में कि परम पूज्य गुरुदेव का संदेश, गायत्री की विचारधारा, व्यक्तित्व परिष्कार की और युग निर्माण की इस योजना और इस विचारधारा को मैं अधिकतम लोगों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। चाहे वो साहित्य के माध्यम से हो, संस्कारों के माध्यम से हो या अन्य कोई माध्यम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव की विचारधारा, गायत्री की विचारधारा, युग निर्माण योजना की विचारधारा और आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण की विचारधारा जितने अधिकतम लोगों तक पहुंचा सकूं, मुझे लगता है मेरे लिए ये एक बहुत उपलब्धि की बात होगी। तो यही इस स्वर्ण जयंती वर्ष का मेरा अपना व्यक्तिगत संकल्प है। शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष 2021 में यह हम संकल्प लेते हैं, जन जन में जिस रूप में हमसे बन सकेगा, गुरुदेव का जो कार्य चल रहा है इसमें हम जितना हो सके अधिक से अधिक हम आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं।